नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। प्रधानमंत्री पद से नरेंद्र मोदी इस्तीफा देने के साथ ही 17वीं लोकसभा भंग हो गई है। अब तीसरी बार मोदी सरकार के गठन की कवायद शुरू हो गई है। एनडीए ने भले ही 293 सीटों के साथ बहुमत का नंबर जुटा लिया हो, लेकिन बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई। इसका सियासी इम्पैक्ट ये है कि बीजेपी को अब अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की मजबूरी होगी, क्योंकि मोदी सरकार 3.0 का सारा दारोमदार उन्हीं पर टिका हुआ है। ऐसे में मोदी कैबिनेट का स्वरूप इस बार 2014 और 2019 से अलग होगा। मोदी कैबिनेट में इस बार सहयोगी दलों की भागीदारी बढ़ेगी, तो नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल नजर आएंगे। प्रधानमंत्री आवास पर बुधवार को हुए मीटिंग में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार सहित 16 पार्टियों के 21 नेता शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि एनडीए की 7 जून को बैठक होगी और उसी दिन सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। 2014 और 2019 में बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा जुटाने में कामयाब रही थी और इस बार पार्टी को 240 सीट खाते में आई है, जो बहुमत के आंकड़े से 272 से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए 293 सीटों के साथ बहुमत का नंबर जुटाने में सफल रहा, जिसके चलते सरकार बन जाएगी। बीजेपी को मिली 240 सीटों के बाद एनडीए में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सीटों के साथ दूसरी ओर नीतीश कुमार की जेडीयू 12 सीटों के साथ तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। इसके अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7, चिराग पासवान एलजेपी के 5 और जयंत चौधरी की आरएलडी के 2 सांसद जीत कर आए हैं। ऐसे में टीडीपी से लेकर जेडीयू और शिवसेना जैसे दल फिलहाल बीजेपी के लिए जरूरी है और इनके बिना बीजेपी को सरकार बनाना मुश्किल है। बीजेपी पिछली बार मनमानी करने की स्थिति में थी, लेकिन इस बार सहयोगी दलों के हाथ में सत्ता की चाबी है। अब आपको बताते हैं मोदी कैबिनेट में एनडीए का दबदबा होगा। देखिए, मोदी कैबिनेट में इस बार एनडीए के सहयोगी दलों की हिस्सेदारी अच्छी खासी रहने वाली है, क्योंकि एक तरफ टीडीपी से लेकर जेडीयू और शिवसेना के बैसाखी के सहारे बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की स्थिति बन रही है। और 2019 की बात करें तो बीजेपी ने अपने सहयोगी दलों को केंद्र में एक मंत्री पद दिया था, लेकिन इस बार टीडीपी की डिमांड 5 मंत्री पद की है, तो जेडीयू भी 3 से कम मंत्री पद नहीं चाहती है। इसके अलावा बात करें शिवसेना और चिराग पासवान भी मंत्री पद की ख्वाहिश में है। इतना ही नहीं, एक सीट जीतने वाले जीतन मांझी और अनुप्रिया पटेल भी मंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। तो ऐसे में मोदी सरकार 3.0 में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में कई नए चेहरों को कैबिनेट की हिस्सेदारी मिल सकती है। बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान पहले से एनडीए का हिस्सा रहे हैं, लेकिन उनके पिता रामविलास पासवान और बाद में उनके चाचा पशुपति पारस के मंत्री बनने के चलते उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिल सकी। चिराग पासवान की अगुवाई में इस बार के चुनावी मैदान में उतरी थी और उन्होंने 5 सीटें जीती। इसके चलते चिराग पासवान का मंत्री बनने का लगभग तय माना जा रहा है। चुनाव से ठीक पहले एनडीए में आए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की 2 सीटें आई है। जयंत चौधरी को पहली बार केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। वहीं जीतन मांझी सांसद बने हैं, जिसके चलते उन्होंने मंत्री पद बनने की मांग शुरू कर दी है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 7 सीट जीतने में सफल रहे हैं, जिसके चलते मोदी कैबिनेट में उनकी पार्टी को भी मौका मिल सकता है। अनुप्रिया पटेल की अपना दल एस की 2 सीटों से घटकर 1 सीट पर आ गई है। अनुप्रिया जीतने में सफल रही है, जिसके चलते उनके मंत्री बनने की डिमांड वो भी मंत्री बनने की डिमांड कर सकती है। हालांकि पिछले दोनों ही कार्यकाल में अनुप्रिया मंत्री रह चुकी है। अब आपको बताते हैं इस बार चुनाव में कितने मंत्री चुनाव हारे। देखिए, लोकसभा चुनाव में इस बार मोदी सरकार के करीब 1.5 दर्जन मंत्री चुनाव हार गए हैं। हारने वालों में स्मृति ईरानी, संजीव बालियान, महेंद्र नाथ पांडे, निरंजन ज्योति, अजय मिश्रा टेनी, अर्जुन मुंडा, आरके सिंह जैसे दिग्गज मंत्री भी शामिल है। इसके चलते नए लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तब देखने वाली बात होगी कि जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री का शपथ लेंगे और मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो किसको कौन सी सीट मिलती है।